होली का त्योहार न केवल रंगों और उमंग का प्रतीक है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय की कहानी भी कहता है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, सत्य की सदा जीत होती है और सच्ची भक्ति व विश्वास व्यक्ति को हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। सतयुग में एक अत्याचारी असुरराज हिरण्यकशिपु था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता के समान वरदान प्राप्त किया। उसे वरदान मिला कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न मनुष्य द्वारा मरेगा, न पशु द्वारा, न घर के भीतर मरेगा, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजेय मान बैठा और धीरे धीरे अहंकार से भर गया। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा और केवल उसी की आराधना करेगा। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय श्रीहरि का नाम जपता और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका पुत्र उसी के विरोधी भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं देगा। इस पर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दें। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया। प्रहलाद को विशाल हाथी के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी ने उसे कुचलने के बजाय प्रणाम किया। ऊंचे पहाड़ से गिराया गया। प्रहलाद को पर्वत की चोटी से गिरा दिया गया, परंतु विष्णु भगवान ने उसे सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया। जहर पिलाने की कोशिश की। विषैले सर्पों के बीच रखा गया और विष पिलाया गया, परंतु विष्णु की कृपा से विष भी अमृत बन गया। हर बार प्रहलाद सुरक्षित बच जाता, जिससे हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित होता गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। उसने एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। निर्धारित समय पर होलिका ने प्रहलाद को गोद में बैठाया और अग्नि प्रज्वलित कर दी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बल्कि होलिका ही जलकर भस्म हो गई। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि धर्म और भक्ति की सदा विजय होती है, जबकि छल और अधर्म का अंत निश्चित है। होलिका के अंत के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने की ठानी और अपने पुत्र से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं, वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर खंभे पर प्रहार किया और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा सिंह में थे। उन्होंने उसे दरवाजे की चौखट पर गोधूली बेला में अपनी जांघों पर रखकर और नखों से मार डाला, जिससे उसका वरदान निष्फल हो गया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई। ये कथा सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। प्रहलाद के बच जाने और हिरण्यकशिपु के अंत के बाद लोगों ने खुशी में रंग गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें बुराई के प्रतीक रूप में होलिका का पुतला जलाया जाता है। अगले दिन रंगों के साथ उल्लास और भाईचारे का उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम रंगों की होली कहते हैं। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकशिपु का अंत ये दर्शाता है कि घमंड कभी टिकता नहीं। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में जीत सच्चाई की होती है। धैर्य और विश्वास जरूरी है। प्रहलाद का धैर्य और भगवान विष्णु पर विश्वास उसकी रक्षा करता रहा। छल कपट का परिणाम बुरा होता है। होलिका का स्वार्थ और छल उसी के विनाश का कारण बना। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन में सत्य, भक्ति, विश्वास और धर्म की विजय का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि अच्छाई कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः जीत उसकी ही होती है। आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।